देखो पढ़ रहे थे आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक प्रश्न आता है, अब प्रूफ करने को आता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, फलनों के गुणधर्म, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझना भैया, यहाँ से प्रश्न लगेगा, आपको सूत्र डायरेक्ट पता रहना चाहिए। देखो पहला गुणधर्म क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, सिद्ध कीजिए, ऐसे देगा आपको, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये आपको सिद्ध करना रहेगा ना। ध्यान से देखना, ऐसा प्रश्न दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। देख लो यही है ना, साइन इनवर्स x बराबर या करके, या ऐसे न करके ऐसे दे दे, या कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, चाहे जो दे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। या तो ये देगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, ठीक। चाहे जो दे दे, आप समझना। एक चीज़ आप जानते हो, ये लाल बटे कक्का कक्षा 10वीं में आपने पढ़ चुका है ना, लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का, ठीक। हाँ वही ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक। तो यहाँ देखिए यही यूज करेंगे हम, यहाँ से प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे हल में। देखो इसका प्रूफ कैसे करोगे, माना साइन इनवर्स x, पहले क्या करेंगे, हल करने के लिए ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष ले लिया हमने। बायां पक्ष है क्या, साइन इनवर्स x बराबर मान लिया हमने क्या, थीटा। माना लेट या सपोज जो भी कर लो, साइन इनवर्स x बराबर क्या, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को यहीं रखे, साइन को उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा, ठीक। हम साइन थीटा को चाहें तो साइन के जस्ट नीचे कौन है, हम साइन थीटा को चाहें तो 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो x ऐसे ही रहेगा, इसको कर देंगे 1 बटे कोसेक थीटा। बोलो भाई कहीं दिक्कत तो नहीं। साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। जहाँ साइन थीटा था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 1 बटे कोसेक पुट कर दिया। कोसेक को यहाँ भेज दो, x को नीचे भेज दो। तो जब आप यहाँ से नीचे कोसेक लाएंगे इधर, तो कोसेक थीटा बराबर 1/x। और अगर हम यहाँ थीटा लिखना चाहें, केवल थीटा, तो कोसेक कहाँ जाएगा, उस तरफ। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x। देखो है ना, ये थीटा यहीं रहेगा, कोसेक उस तरफ जाएगा, तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x 1/x। ये देखो समीकरण A2 मान लो, और इसको मान लो समीकरण नंबर कितना, 1। जरा देखो दोनों ही थीटा के मान हैं क्या ना, तो ये थीटा ये भी है, थीटा ये भी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसलिए साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। और ये दोनों किसके बराबर हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, या इसको लिख लो, ये प्रूफ हो गया, ठीक। देखो कुछ आपने किया नहीं, केवल साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x प्रूफ करना था।
हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, इसको हमने ले लिया, ठीक। उसके बाद आपने किया क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिया थीटा, तो एक्स को यहीं रखा, साइन को ले गए उस तरफ, तो इनवर्स इसका हट गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, तो 1/, कोसेक लिखा, कोसेक का तिर्यक गुणा यहाँ कर दिया, एक्स को बटे में कर दिया, थीटा यहीं रहा, कोसेक गया उस तरफ तो इन्वर्स नहीं था, उस तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कोसेक इन्वर्स एक्स। यहाँ भी थीटा का वैल्यू है, यहाँ भी थीटा, तो थीटा थीटा बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स एक्स। तो यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक, उतार लो। अभी हमको और प्रूफ करना है, 6 प्रूफ करना है, उतारो तब। और यही होता है साइन इनवर्स, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। यहीं से भी हम प्रूफ करेंगे, उतारो तब। अब ध्यान से सुनो, अब आपको ना इसी का उपयोग करके कहेगा त्रिकोणमिति के 6 मान बताइए। 6 नहीं, केवल आप 3 याद रखिएगा, साइन का कास में क्या होगा और साइन का टैन में क्या होगा ना, प्रूफ कर लो। यूज खूब आएगा, अभी देखना, अभी प्रश्न जब हम कराना चालू करेंगे तो इन सभी का खूब यूज आएगा। जैसे अगर थीटा बराबर, ध्यान सुनो, हम एक साथ लिख दे रहे हैं ये सूत्र, तीनों एक साथ, यही पूछता है। दूसरा हम प्रूफ करने चल रहे हैं, पहला आपने क्या प्रूफ कर दिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अब हमको अगर ऐसे दिया हो, थीटा बराबर दिया हो साइन इनवर्स एक्स, अगर इसी साइन इनवर्स एक्स को हमको कास के पदों में लिखना हो ना, तो इसी साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कास इनवर्स अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, कास के पदों में ना। और यही साइन इनवर्स एक्स अगर हमको टैन के पदों में चाहिए तो टैन इनवर्स एक्स बटे 1 - एक्स स्क्वायर। ये भी याद रखना, ये सब के सब मान तीनों याद रखना है। अभी हम तीनों प्रूफ कर रहे हैं एक साथ। देखो ये प्रश्न खूब आता है और इसी का उपयोग हम लोग सूत्रों में करेंगे जो अभी लिख रहे हैं। ये समझ गए भाई, क्या कह रहे हैं कि का साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है, अगर साइन इनवर्स को हमको कास के पदों में लिखना हो तो कास के पदों में साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर। और अगर इसी साइन इनवर्स एक्स को हमको टैन के पदों में लिखना हो तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन, है लड़के, साइन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट में 1 - एक्स। याद रखना, ये डायरेक्ट अभी प्रश्न बनेगा। अभी जब प्रश्न हल कराएंगे ना तो यहीं से यूज करेंगे। हमको दिया रहेगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 13 या साइन इनवर्स 5/12, तो कहेगा टैन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा ना। बहुत ध्यान समझ लो, अभी प्रश्न आएगा। तो आप देखो पहले प्रूफ कर लो। सबसे पहले देखिए आप प्रूफ करिए तो आपको याद हो जाएगा। हम एक ले रहे हैं, इसी से दोनों को प्रूफ करेंगे। देखो मान लो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए, थीटा। हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो बताओ यहाँ अगर हम एक्स रखना चाहें तो इस तरफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम दोनों पक्षों का वर्क कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं जानते हो? देखो क्योंकि हमको पता है, लड़के ध्यान सुनो, हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि साइन को कास में तभी बदला जाएगा जब वर्ग हो, जब क्या हो, वर्ग हो। कैसे, देखो यहाँ वर्ग करोगे तो इधर एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कास में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हाँ एक्स स्क्वायर बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कास को ले आओ इस तरफ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर ना। कास को ले गए इस तरफ, एक्स को ले गए उस तरफ। अब कॉस एक्स बराबर बताओ क्या होगा, कॉस थीटा बराबर केवल कॉस थीटा, तो ये चला जाएगा किस में, अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। अगर हम केवल थीटा लिखें, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर। देखो यही आप थीटा बराबर वहाँ भी माने थे क्या, ये समीकरण नंबर हो गया सेकेंड, ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। देखो यहाँ भी थीटा बराबर आपने माना है
साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और यहाँ आ गया थीटा बराबर कास इनवर्स 1 माइनस, तो यानी थीटा का मान ये आ गया और ये दो आपने प्रूफ कर लिया। अब इसी का उपयोग करके हमको लाना है टैन ना, और साइन और कास का अगर हम भाग दे दें, साइन इनवर्स एक्स बटे कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स। तो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा। तो ऐसे करना चाहो तो एक तरीका तो ये है, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको एक तरीका और पता है। देखो कैसे, हम दूसरा लिख रहे हैं, आपको पता है यहाँ इस जगह से, ये यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम लिखना चालू कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ये क्या करें, कास को बटे में लाएं तो ये भी बटे में आ जाएगा। हम देखो कर क्या रहे हैं, कास को भी बटे में भेज दे रहे हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो गलत लिख दिए क्या, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, इधर कर दिए इसको बटे में, तो इधर भी हम कर लेंगे इसको भी बटे में। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, कुछ नहीं किए हमने, केवल क्या कर दिया है, बटा लगा दिया है, दोनों को बटे में कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ ये यहाँ वही चीज़ हो जाएगा, और नीचे से कास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक को ले जाओ उस तरफ तो यहाँ आएगा क्या, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो रहेगा, 1 का 1 में करेंगे -1, और माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 देखो कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन का वर्ग हटा दो तो टैन थीटा बराबर, ये कहाँ चला जाएगा पूरा रूट में, ये एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स रूट से बाहर हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई कहीं दिक्कत है क्या, देखो कहीं दिक्कत हुआ किसी को, कहीं नहीं ना। तो ये देखो हमने तीनों प्रूफ कर दिया, ये भी और ये। अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कास के पदों में कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन के पदों में हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 प्रूफ कर दिए। अब हम लोग अगला करेंगे, कास इनवर्स एक्स अगर दिया हो तब साइन के पदों में क्या होगा और टैन के पदों में क्या होगा। उतारो इतना तब। चलो देखो नेक्स्ट अगला, याद करके रख लेना भैया, ये बहुत प्रूफ करने को आता है ना, ध्यान से याद रखना, प्रश्न खूब पूछता है, प्रूफ सिद्ध कीजिए बराबर इतना ना, अच्छे से याद रखोगे काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आप जानो आपका काम जाने का, हमको नहीं लेना देना। हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से आता है, ठीक। चलिए देखिए क्या दिया है, ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या कौन सा, दूसरा प्रूफ इसका, दूसरा तीसरा जो भी होगा ऐसे दिया रहेगा, थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स बराबर होगा, अगर कास इनवर्स एक्स को साइन के पदों में हमको लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो कास को अगर हमको साइन के पदों में लिखना रहेगा तब भी वही नियम है ना, जैसे वहाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर था कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कास इनवर्स एक्स बराबर रहेगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी को अगर टैन के पदों में लिखना रहेगा तो टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और बटे एक्स, ये समझ गए, ये क्या लिख रहे हैं। हाँ याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये अब देखो हम इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, बिना प्रूफ का कोई मतलब नहीं, तो पहले प्रूफ करो। माना, देखो इसका प्रूफ हम लिख रहे हैं, माना या लेट थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स ना। तो देखो एक्स बराबर हो जाएगा कास थीटा, हमको ये लाना है। अब साइन तभी आएगा जब कास का वर्ग हो, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हम चाहते ना तो कह देते एकदम उसी की तरह इसको कर लो। हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर इधर आएगा और इधर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, और यक्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में, अंडर रूट में। कैसे अंडर रूट में गया समझ गए, क्योंकि यहाँ वर्ग था, वर्ग को हटाया तो ये रूट में गया। अब यहाँ थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो, ये तो आपने प्रूफ कर लिया किसके पदों में, कास को हमने साइन में दिखा दिया। अब कास को हमको किस में दिखाना है, टैन के पदों में। तो कास को टैन में दिखाने के लिए देखो यहाँ से तोड़ो, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है उमेश, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है कास स्क्वायर थीटा। हम बटे दोनों कर ले रहे हैं, 1 बटे देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दो, एक को लाओ इधर, देखो 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा, और ये नीचे वाला रूट से। अब बताओ केवल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। यही देखो आ गया, समझ गए। तो यानी कास को अगर साइन में लाना है तो कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर टैन में लाना है तो टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ठीक, उतार लो, फिर एक और बच गया, उसको कर लेते हैं। तीनों प्रूफ एक साथ हो जाएगा। आप इस प्रूफ को 2 बार 3 बार 4 बार देखना और प्रयास करना करने का, फिर हम लोग अगले टाइप के प्रूफ को हल करेंगे। उतार लो पहले तब। चलो देखो तीसरा, ये जो दूसरा और तीसरा आपको बताया है ना भैया, प्रूफ नहीं है आपके यहाँ, डायरेक्ट दिया है थीटा बराबर टैन इनवर्स, ब्रैकेट में बना के दिया है, प्रूफ नहीं है। हम प्रूफ कर दे रहे हैं जैसे आपको कन्फ्यूजन न रहे। अगर टैन को साइन में लिखना रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना, अगर टैन को हमको किस में बदलना रहेगा, साइन में। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, जब देगा ना भैया तो ऐसा देगा, या तो टैन को साइन में बदलने को देगा या तो साइन को टैन में। एक दे देगा ऐसे साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, और इसका सूत्र ही नहीं होगा। जैसे सुन लो अभी, साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, अब ये डायरेक्ट जुड़ेगा ही नहीं। जितना भी जुड़ेगा, जब दोनों या तो साइन में बदल दो या तो दोनों को टैन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसे होगा। तो आपको या तो इसको टैन में बदल लो और या तो इसको साइन में बदल लो। तो बदलने का तरीका यही है कि टैन को हम साइन में बदलना चाहें तो टैन को साइन में बदलने का तरीका ये है। अगर मान लो हमको साइन को टैन में बदलना है तो अब इसके पहले अभी बता दिए हैं कि साइन को टैन में बदलने के लिए होता क्या है, टैन इनवर्स एक्स बटे 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। अब अभी नहीं ध्यान दिए रहोगे ना तो जब प्रश्न हल कराएंगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। अगर अलग अलग दिया है इसका मतलब है
कि आपको दोनों को एक में बना लेना है, चाहे साइन बना लो चाहे टेन बना लो, तभी हल कर पाओगे। हाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर tan में बदलेंगे, और नहीं तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस y बटे, अभी उसको भी प्रूफ करा रहे हैं, घबराओ मत, पूरा का पूरा प्रूफ। tan a प्लस b का जो सूत्र होता है ना, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। वही एकदम सूत्र वही जो आप अच्छा 11 में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वही सूत्र। लेकिन जब पता रहेगा तब तो, इसीलिए कह रहे हैं एक टर्म में बदलना रहेगा आपको, चाहे साइन बदल लो चाहे tan। अब बदलने का तरीका यही है, ये नहीं याद रहेगा बदल नहीं पाओगे, बिना बदले आप हल ही नहीं कर पाओगे। सूत्र ही याद रहे बिना बदले कैसे कर पाओगे, इसीलिए कह रहे हैं तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो अभी इसके पहले कराए हैं उसका, और जो ये करा रहे हैं इसका प्रूफ नहीं दिया है आपके यहाँ, डायरेक्ट ब्रैकेट में बना के लिख दिया है, प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं जिससे आपको पता चले। ठीक, देखो साइन के बाद आ जाएगा इधर कौन, कास। अगर tan को हमको कास के पदों में कन्वर्ट करना रहेगा तो कास इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में, अंडर रूट में। ठीक भाई, समझ गए, ये 3 है टर्म, ये 3। अब देखो, अब हम मानेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर क्या, थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक, अब tan थीटा को देखो हमको बदलना है, ऐसे करो, दोनों तरफ का क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दिमाग लगाओगे तब ये समझ पाओगे। जैसे ही वर्ग करोगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो एक सूत्र आप जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा है आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अगर हम इधर चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, यानी हम दोनों तरफ अगर एक जोड़ दें तो हम सेक इसको लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, एक जोड़ने पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक को हम बटे में ले जाएंगे, सेक को कहाँ ले जाएं, बटे में, इसको भी बटे में कर लो, इसको भी बटे में कर लो। जब दोनों को बटे में करोगे आप तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी 1 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस में, रूट में। एक देखो वैल्यू ये आ गया, कास के पदों में tan को बदल दिया। अब इसको हम साइन में बदल लेंगे। यहाँ क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, हाँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं ये वाला टर्म, और इधर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तिर्यक गुणा करो। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और -1 और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बटे एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम केवल साइन थीटा लिखना चाहें, साइन थीटा बराबर, बोलो, एक्स बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस में, बोलो भाई। ठीक, ये तीनों का तीनों हमने प्रूफ कर दिया। इस तीनों को आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रूफ करिएगा,
अच्छे से प्रूफ कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में अगला प्रश्न करेंगे अगले प्रूफ को। ठीक, इसको उतार लो।